हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़। चलिए अच्छा सेकंड टॉपिक है हमारे पास एरर बाउंड्रीज। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना उसका बिहेवियर ये होता है। रिएक्ट एप्लीकेशन का भी आप लोगों ने देखा होगा, किसी जगह पे भी कोई भी स्मॉल सा भी एरर आ जाए ना, पूरी एप्लीकेशन हमारी जो है वो डाउन हो जाती है और हमारे पास एरर शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि अगर किसी जगह पे एरर आ जाता है तो उस जगह पे हम लोग पूरी एप्लीकेशन डाउन ना हो और उस जगह पे हम लोग कोई फॉल बैक यूआई वहाँ पे शो करवा सकें। फॉल बैक यूआई का मतलब ये है कि जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे मैं अल्टरनेटिवली कोई मैसेज शो करवा दूँ कि भाई ये इस टाइम पर लोड नहीं हो सकता एक्सेट्रा, इस तरह का कुछ शो करवा दूँ ताकि यूज़र को पता चल जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी एक ई कॉमर्स साइट है और उसके ऊपर एक फर्स्ट पेज के ऊपर जो है ना वो 50 प्रोडक्ट्स लोड होती हैं। अब रिएक्ट का बिहेवियर ये है कि किसी एक प्रोडक्ट में भी आपके पास एरर आ गया तो आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। अब ऐसे नहीं होना चाहिए, बाकी 49 प्रोडक्ट्स का क्या कसूर है और कस्टमर आएगा तो उसका क्या कसूर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरर बाउंड्रीज इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर आपकी 50 प्रोडक्ट है और उनमें से 2 या 3 लोड नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो उन 2 या 3 की जगह पे मैसेज आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट लोड नहीं हो सकती और बाकी सारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये एरर बाउंड्रीज लॉन्च की गई हैं। उससे पहले ये एप्लीकेशन फुली क्लोज है। अच्छा, एरर बाउंड्रीज का जो हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड है, ये दो लाइफ साइकिल मेथड है। एक स्टैटिक मेथड है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर्स और सेकंड वन इज कंपोनेंट गेट कैच। तो ये जो कंपोनेंट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर है ना, इसकी बेस के ऊपर हम लोग फॉल बैक यूआई यूज़ करवाते हैं, यानी कि शो करवाते हैं। और ये जो कंपोनेंट गेट कैच है इसमें हमें एरर और उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। एरर, उस फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल बनाते हैं। कंपोनेंट बना रहा हूँ मैं एम्प्लॉय डॉट जी एस, और एम्प्लॉय डॉट जी एस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का ना मैं बैकएंड जहाँ पे भी मैं इसको कॉल करूँगा वहाँ से मैं इसको एक नेम की प्रॉप पास करूँगा। ठीक है, तो उस नेम की प्रॉप के ऊपर मैं चेक लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ सिंपल कंपोनेंट है तो फंक्शन कंपोनेंट भी बना सकते हैं हम लोग, फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स रिसीव कर लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इफ प्रॉप्स डॉट नेम ट्रिपल इक्वल्स टू एक्स वाई सी, तो क्या करो, थ्रो करो एरर, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैं खुद से एरर थ्रो करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास नेम एक्स वाई जी आ जाता है तो एरर थ्रो कर दो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आप रिटर्न कर दो इसके अंदर एम्प्लॉय का नेम प्रॉप्स डॉट। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको बंद कर देते हैं। ऐप डॉट जी एस में आता हूँ और ऐप डॉट जी एस में हम लोग कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं विच इज़ एम्प्लॉय, और इसको नेम की प्रॉप पास करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास रूट वाले फोल्डर में आ गया। ठीक है, दूसरे फोल्डर में नहीं आया क्योंकि हमने वो डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूज हो रही है। तो इसको फिलहाल पोर्टल वाले को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। सो हमारे पास एक ही एम्प्लॉय होगा साथ में। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका करता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं नेम पास कर देता हूँ एक्स वाई जी विच विल थ्रो एन एरर, क्योंकि हम लोगों ने खुद यहाँ पे इस नेम के अगेंस्ट एरर थ्रो करवाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ये खुद एरर थ्रो करवाया हुआ है और वैसे ये होगा एरर की बेस के ऊपर कि अगर आपकी एप्लीकेशन में यानी कि कोई भी एरर आ जाता है तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद जानबूझ के एरर थ्रो करवाया ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें इस चीज़ को।
तो अब ये देखें, ये इस तरह से एरर आ गया है, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉय के ऊपर शो भी कर रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो पीछे कुछ भी नहीं है। ओके, सो अब हमें करना है यहाँ पे एरर बाउंड्री की इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, एरर boundary.js, और इसको हम लोग बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने लाइफ साइकिल मेथड यूज़ करने हैं इसके अंदर, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, मुझे स्टेट यूज़ करनी है, और स्टेट के अंदर मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ हैज़ एरर, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लोग कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एरर नहीं है हमारे पास। और अब हम लोग अपना मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैटिक गेट derived state from error, और यहाँ पे हमें मिलता होता है एरर रिटर्न। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे अगर एरर आएगा तो हम इसको ट्रू रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, सो दैट कि जो हमारी स्टेट में एरर पड़ा हुआ है ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग चेक लगाते हैं अपने पास स्टैंडर्ड में इफ कंडीशन के साथ, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज एरर, अगर यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास तो हम लोग एक फॉल बैक की हुई यहाँ पे लिख लेते हैं, something went wrong। हम लोग ये रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, S2। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करवा देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन मैंने अटेंशनली यहाँ पे लिखा है, ये मैं बताता हूँ मैंने हम लोगों ने किस लिए लिखा और किस लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोगों ने app.js में आके इन जिस कंपोनेंट को भी हम लोगों ने एरर बाउंड्रीज प्रोवाइड करनी है उसको हमें रैप करना पड़ता है एरर बाउंड्री के अंदर। तो मैं यहाँ पे एरर बाउंड्री वाला सबसे पहले कंपोनेंट इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एज अ सिंगल कंपोनेंट इस तरह से यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैं यूँ एज अ डबल कंपोनेंट यानी कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग पेयर टैग की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरह से हम लोग अपने कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ये दोनों कंपोनेंट रख देता हूँ। सो एरर बाउंड्री के अंदर ये दोनों हमारे कंपोनेंट आ गए हैं। अच्छा, अब ये जो भी चीज़ जब हम लोग टैग इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं ना, HTML टैग की तरह क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग, तो इसके दरमियान में कुछ भी हम लोग यहाँ पे पास करते हैं ना, तो वो हमें दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन में मिलता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आता हूँ एरर बाउंड्री में, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि अगर, क्योंकि ये इसके अंदर रैप है वो मेरे कंपोनेंट एम्प्लॉय वाले, तो मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एरर है तो फिर आप ये S2 हमें रेंडर कर दो, अदरवाइज वो जो कंपोनेंट है इट सेल्फ रेंडर कर दो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये एरर बाउंड्री को हम लोग दो एम्प्लॉय पास कर रहे हैं, अगर तो ये एम्प्लॉय ठीक है बिल्कुल, तो ये एम्प्लॉय इट सेल्फ पास हो जाएगा, यानी कि ये एम्प्लॉय पूरे का पूरा इस तरह से रन हो जाएगा। और अगर इसमें कोई एरर आ जाए जैसे कि इस केस में आएगा, तो इस केस में ये एरर बाउंड्री क्या करेगी, यहाँ पे चेक करेगी एरर, वो कहेगा यस इसमें एरर है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट पास नहीं किया जाएगा, ये कंपोनेंट आप उधर ही रुक जाएगा, बल्कि उससे पहले ये S2 रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी टेक्निक है। और हम लोग वापस आते हैं स्क्रीन पे, तो ये आपको एरर नज़र आ रहा है। जब तक हम डेवलपमेंट मोड में होते हैं ना, तो रिएक्ट हमें एरर शो करवाता है। अगर आप उसमें होंगे यानी कि आपकी बिल्ड लाइव चल रही होगी, तो फिर ये एरर शो नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इस तरह से ये समथिंग वेंट रॉन्ग नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन तो ब्रेक नहीं हुई डेफिनेटली, लेकिन ये एक समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, लेकिन हमारा एक एम्प्लॉय तो बिल्कुल ठीक था, उसके साथ तो हमें कोई मसला नहीं था, और उसकी जगह पे भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। हमारा जो गोल था वो तो ये था कि अगर हमारी 100 प्रोडक्ट्स हैं या 100 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी एक में एरर है तो सिर्फ उसकी जगह पे शो हो, बाकी सारे तो वैसे ही शो हों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक कंपोनेंट को अलग अलग एरर बाउंड्री के अंदर हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो एक एरर बाउंड्री के अंदर एक कंपोनेंट, फिर से एरर बाउंड्री कॉल की और उस एरर बाउंड्री के अंदर दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो अब वापस आते हैं,
ये सिर्फ डेवलपमेंट मोड में नजर आ रहा है, राइट। ये हमें जब हमारी ऐप चल रही होगी तब हमें नजर नहीं आता। डेवलपमेंट मोड में रिएक्ट जो है ना वो डेफिनेटली आपको एज अ डेवलपर उसको पता है कि डेवलपमेंट मोड है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, इसकी बिल्ड अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं की हुई, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता है कि आपकी ऐप में एरर आ रहा है, दैट्स वाई ये आता है। तो ये देखें, अब मेरा एम्प्लॉय जो बिल्कुल ठीक था वो चलना शुरू हो गया, और जो नहीं ठीक था उसकी जगह पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, और मेरी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हुई, मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एरर भी थ्रो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, ये ब्रेक नहीं हुई मेरी एप्लीकेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है एरर बाउंड्रीज का। अच्छा, अब इसमें एक और हम लोगों ने लाइफ साइकिल पढ़ा था, विच इज़ कंपोनेंट डिड कैच। इसमें हमारे पास एरर होता है और इन्फो होती है। ये यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, फॉल बैक यूआई तो हमने इससे शो करवा दी। ये हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं कि जैसे कोई एरर आए, अगर आपने अपने सर्वर के ऊपर कोई एपीआई लिखी हुई, जैसे हम लोगों ने टू डू की एपीआई यूज़ की थी ना, तो इस तरह से कोई सर्वर के ऊपर एपीआई लिखी हुई है जो आपके एरर्स लॉग करवाती है, डीबी में सेव करवाती है, तो आप यहाँ पे अपनी एपीआई कॉल कर सकते हैं एक्सियोस के साथ, ठीक है, और उसके अंदर अपनी एरर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एरर और इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है वो हम लोग कंसोल करवा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एरर एंड इन्फो, इसको सेव करते हैं। तो अब ये देखें, ये यहाँ पे हमें डिटेल से बता रहा है कि ये एरर आया है, इस फाइल के अंदर आया, ठीक है, और ये एरर है सारा यहाँ तक, और ये आगे उसकी डिटेल है, ये हमें फाइल का अंदर जो लाइन नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें बता रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग अपनी एपीआई में लॉग करवा सकते हैं इफ़ वी वांट। अदरवाइज हमारी एप्लीकेशन बाकी चल रही है, सिर्फ एक ही जगह पे समथिंग वेंट होगा आगे। अच्छा, एरर बाउंड्री हम लोग उस क्लास को कंपोनेंट को कहते हैं जो इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट को भी इंप्लीमेंट कर रही हो। अगर मैंने खाली ये कंपोनेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है उस कंपोनेंट के अंदर, तब भी वो एरर बाउंड्री है। अगर मैंने दोनों लिखे हुए तब भी वो एरर बाउंड्री है। ठीक है, ये सारा कोड भी है, ये दोनों तरीके भी हैं जो हम लोगों ने करके देख लिए हैं। कंपोनेंटेड कैच भी कर लिया, और इसका मैंने मेथड भी आपको बता दिया, इसकी रीज़न भी बता दिया हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एरर बाउंड्रीज।